कीजिएगा महारानी, पर आपको हमारे मरने की खबर कैसे पहुंची महारानी, वो भी इतनी जल्दी? वो क्रूर सिंह उसने नहीं बताया। हमारा मतलब है कि तुम यहाँ कैसे? यदि महाराज को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। माँ, ये हमारी खातिर यहाँ आया है, हमने वीरेंद्र को यहाँ बुलाया है। लेकिन चंद्रकांता, वक्त की नजाकत को समझो। हालात बहुत कठिन है, इस तरह तुम दोनों का मिलना ठीक नहीं है। अच्छा, अब हमें जाना होगा, महाराज की औषधि का वक्त हो गया है। माँ, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं चंद्रकांता, हम थोड़ी देर में आते हैं। पिछले कई दिनों से हम ही महाराज को औषधि दे रहे हैं और उनकी औषधि का वक्त हो गया है। हम आते हैं। सुनिए महारानी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम जान सकते हैं कि महाराज को ऐसी कौन सी बीमारी है? कुछ नहीं, वो बस जरा कमजोरी रहती है। अब चलते हैं, उन्हें दवा देने का वक्त हो गया है। माँ, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। मारिस की कोई खबर? उन्हें सब पता है। क्या पता चल गया? यही कि आपको तिलिस्म को पाने की हसरत है और अमर होने की चाह। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो सब कुछ जान के भी अनजान होने की कोशिश कर रहे हैं। सही वक्त का इंतजार करें कि आप पे वार कर सके। ना ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसे मार दूंगा अभी इसी वक्त। स्वामी नहीं, क्रोध में आके होश मत खोइए। मारीच अत्यंत शक्तिशाली है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। तो तुम्हारी शक्तियां कब काम आएंगी? आज वो मारीच बचेगा नहीं मुझसे। हट मेरे सामने से। आज बड़ा दिन है कमबख्त। हुआ हमारे सबसे बड़े दुश्मन वीरेंद्र सिंह का खात्मा और अब राजकुमारी जी हुई अपनी। हुजूर, हुजूर, बेड़ा गर्क हो गया हुजूर। तुम्हारा बेड़ा गर्क ही होगा कमबख्त। कहो, क्या कहते हो? अच्छा हुजूर, आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि आपने कोई शेर मार लिया हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपने तीतर भी नहीं मारा। तीतर? कितने तीतर बटेर ये सब मार चुके हैं। गिनती करने लगोगे तो गिनती खत्म हो जाएगी। हुजूर, मैं उस तीतर की बात नहीं कर रहा हूँ हुजूर, मैं तो उस शेर की बात कर रहा हूँ जिसका नाम वीरेंद्र सिंह है, जिसकी एक दहाड़ पर हाथी भी अपना रास्ता बदल देते हैं हुजूर। चुप करो कमबख्त। खाते हमारी हो, गाते हमारी हो और कसीदे कसते हो उस कमबख्त वीरेंद्र सिंह की, जिसको हम मौत के घाट उतार चुके हैं। हुजूर, मैं वही तो बताने आया हूँ, वीरेंद्र सिंह मरा नहीं है, वो जिंदा है। क्या बकता है कमबख्त? हुजूर, मैं सच बक रहा हूँ। मैंने देखा वीरेंद्र सिंह को राजकुमारी चंद्रकांता के कक्ष में। ऐसा नहीं हो सकता। क्या बकता है कमबख्त? हुजूर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने देखा वीरेंद्र सिंह को। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सुल्तान ने तो कहा था वो मलबे में दब गया है, फिर वो जिंदा कैसे है? वीरेंद्र सिंह जिंदा नहीं रह सकता। अगर हमें इस सच्चाई की तह तक जाना है तो हमें आपसे इस वक्त इजाजत लेनी होगी, यहां से निकलना होगा। पर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं।
आपको हमारे लिए काम करना होगा। आपको महारानी रत्नगर्भा यानी अपनी मां पर नजर रखनी होगी। मतलब ये चंद्रकांता कि अब जो हम आपसे कहने वाले हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। ढूंढो उसे, चप्पे चप्पे की तलाशी लो, बच के न जाने पाए। हमें पूरा यकीन है कि दुश्मन यहीं कहीं पर है। ढूंढो। ये क्या हो रहा है? हमारी इजाजत के बिना हमारे कमरे की तलाशी लेने का हक किसने दिया तुम्हें? अपराधियों की खोजबीन के लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है राजकुमारी जी। आप भूल रही हैं, हम सुरक्षा मंत्री हैं इस राज्य के, और इस राज्य की और आपकी सुरक्षा का दायित्व हमारा है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा दुश्मन वीरेंद्र सिंह अभी आप ही के कमरे में आया था, और हम उसे खोज निकालेंगे, समझी? हाँ, वो आया था, हमसे मिलकर चला गया, और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खोज कर निकालो उस कमबख्त को, चप्पे चप्पे को खोज डालो। हमें वीरेंद्र सिंह अपने सामने चाहिए, और हाँ, अगर मिले तो उसे मौत के घाट उतार दो। जाओ। फिलहाल तो हमें अपने दुश्मन की तलाश है, हम उसे खोज निकालेंगे राजकुमारी जी। और हाँ राजकुमारी जी, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसका क्या बिगाड़ेगा। क्रूर सिंह, इसे तो आज सबक सिखाई देते हैं। कौन है? चलो भी। ओ देखो बस। सिपाहियों! सिपाहियों! हमें किसने मारा? हमें किसने मारा कमबख्तो? हमें क्या मालूम हुजूर, जिसने भी मारा होगा आपने उसे देखा ही होगा। हमने देखा होगा। कमबख्त, ये चेहरे पर पड़ा था हमारी कुटाई की है किसी ने इस कंबल से ढककर। हम देख नहीं पा रहे थे कुछ, पर तब भी हमने उसकी बहुत मरम्मत करी। क्या शक्ल देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसे, जाओ। 2 घड़ी पूरी होने में बस कुछ ही वक्त बाकी। युवराज ने कहा था कि अगर वो 2 घड़ी पूरी होने तक वापस ना आए तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। आपको क्या लगता है, क्या युवराज किसी मुसीबत में है? मुझे लगता है कि युवराज राजकुमारी चंद्रकांता को लेकर आएंगे, तो चाहे उन्हें जबरदस्ती क्यों ना करने पड़े। लेकिन ये तो सरासर अपहरण है। अपहरण? हमारे
तुम्हारे नजरिए से देखो तो ये मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत जिसमें जंग हो। जंग हो या मोहब्बत भरपूर होनी चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब जब आप मोहब्बत में होंगे तब आप आपकी प्रेमिका को ऐसे भगा ले आएंगे? देखिए, हम तो वफादार हैं युवराज के। उनके नक्शे कदमों पे चलना तो हमारा फर्ज है। एक बार तो और बनता है। वीरेंद्र, वीरेंद्र, अब ये पैर में क्या चुप गया? किसी जंतु ने तो नहीं काट लिया? वीरेंद्र, युवराज वीरेंद्र, युवराज वीरेंद्र। यहां से तो कुछ दिख नहीं रहा, बाद में देखता हूं। युवराज वीरेंद्र, युवराज वीरेंद्र। युवराज, अच्छा हुआ आप आ गए। युवराज, किसी को पता तो नहीं चला कि आप जीवित हैं? महारानी रत्नगर्भा और उस क्रूर सिंह को पता चल गया था कि हम महल में दाखिल हो चुके हैं। खैर, तुम्हें हमारे लिए कुछ पता करना होगा। ये महारानी रत्नगर्भा है या कोई अय्यार? इसकी परख तो हम अभी कर लेते हैं। ये क्या बदतमीजी है चपला? हम क्षमा चाहते हैं महारानी जी। असल में ऐसे मुश्किल के दौर में कौन अपना है कौन पराया समझ नहीं आता, इसीलिए परख करना पड़ गया। परखो उनको जिनके चेहरे पे मुखौटे लगे हुए हैं। हमें आजमाने की कोशिश करोगी तो मुश्किल में पड़ जाओगी, समझी? ऐसा कैसे संभव है? हमारा ये अयारी चूर्ण तो अच्छे अच्छों के मुखौटे उतार देता है, इसका तो कोई तोड़ भी नहीं। फिर महारानी के चेहरे के पीछे छुपा असली चेहरा सामने क्यों नहीं आया? तोबा हुजूर, आज तो बाल बच गए, नहीं तो आज हमारी पोल खुलने वाली थी। वो अय्यारा मोई चपला है ना,
उसने हमारी सच्चाई जानने के लिए हम पे अय्यारी का चूरन फेंका। तो बचे कैसे कमबख्त? हुजूर, हम आपके अय्यार ऐसे ही थोड़े ही हैं। चपला को तो पता भी नहीं चला कि कब हमने उसके अय्यारी के चूरन को हाजमे के चूरन में बदल दिया। लेकिन हुजूर, जान बची तो लाखों पाए। हुजूर, ये खेल अब ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं, क्योंकि राजकुमारी चंद्रकांता को हम पर शक हो गया है। हुजूर, इससे पहले कि हम पकड़े जाएं, आप कुछ उपाय निकालिए हुजूर। कल भरे दरबार में हम इस कहानी का ही अंत कर देंगे। आज की सभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा के लिए आयोजित की गई है। नाज़िम, कमबख्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त महाराज के साथ होना चाहिए था। हुजूर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब क्या हो गया कमबख्त? हुजूर, महाराज जय सिंह पूरे होशो हवास में है। वो सम्मोहित करने वाली औषधि में उन्हें नहीं पिला पाया हुजूर। ये सभा इसलिए आयोजित की गई है, नौगढ़ ने विजयगढ़ के साथ जो सुलूक किया है वो माफी के लायक नहीं है, और हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज तो बेड़ा गर्क हो गया क्रूर सिंह, सूली पर लटके जाओगे। हम महारानी रत्नगर्भा पधार रही हैं। अगर तुम यहाँ हो नाज़िम, तो कमबख्त अंदर कौन है? प्रणाम महाराज। प्रणाम राजकुमारी जी। महारानी को भी हमारा प्रणाम। हमने ये सोचा है कि राष्ट्र के हित में और सुरक्षा की दृष्टिकोण से हम राजकुमारी चंद्रकांता का हाथ महामंत्री क्रूर सिंह के हाथ में सौंपने वाले हैं। और जल्द ही ये दोनों विवाह के सूत्र में बंध जाएंगे।